हाय दोस्तों, नमस्कार। समर की ट्रिप में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं, इस चैनल का उद्देश्य एक एजुकेशनल मोटिवेशनल एक प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आपको, यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस ट्रिक को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक से एक आपको वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको दिन प्रतिदिन अपनी नॉलेज को स्ट्रांग करेंगे और अपने द्वारा सिखाए गए बातों को पूरी समाज के काम में लगाएंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले जानकारी लेना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जिसको आप करते हैं और आपके द्वारा बताए गए व्यक्ति को, आपके द्वारा बताए गए स्टूडेंट को वो रिजल्ट नहीं आ पाता, वो लर्निंग आउटकम नहीं आ पाता, वह निपुण लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते जिसको आप बताना चाहते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप पालन करके, जिसको आप अभ्यास करके, जिसको आप नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी ट्रिक कौन कौन सी है, देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये चाहे अभिभावक हो, चाहे अध्यापक हो, दोनों के लिए ज़रूरी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे में जन्मजात क्षमता लेकर आए हैं, तो सबसे पहली बात होती है टीचिंग की बुनियादी शिक्षा। यदि हम बुनियादी शिक्षा के बारे में जान लें, बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हम, जो बच्चा जन्म लेता है वह तुरंत सीखने की प्रक्रिया में आ जाता है और सीखना शुरू कर देता है। और हम लोग भूल क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें जो आ रहा है वही बच्चा भी सीखता है, लेकिन सभी बच्चों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सभी लोगों की पसंद अलग होती है, सभी लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। तो बच्चा जन्मजात, उसके अंदर क्षमता होती है सीखने की, वो परिवेश में आता है, कुछ चीज़ें परिवेश से सीखता है और कुछ अनुभव लेता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, तो स्कूल में आता है और उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किन किन समस्याओं से बालक जूझता है, ऐसी परिस्थितियों को अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। सबसे पहला काम होता है कि इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक, अभिभावक और वातावरण, इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानें तो टीचिंग करने में आसानी होगी और बच्चे लर्निंग आउटकम भी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, सभी बच्चे सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभिभावक आते हैं और कहते हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, नहीं सीख सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चों के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, बच्चे सभी सीख सकते हैं। दूसरी बात, पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग। हम जब तक बच्चे के बारे में पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, तो हम उसे शिक्षण कार्य या उसको सिखाने में कामयाब नहीं होते हैं। सबसे पहले बच्चा जब घर से आता है तो खाली नहीं आता है, कोरा कागज़ की तरह नहीं होता है, उसके पास बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे शब्द भंडार वो घर से सीख कर आता है और समाज में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लें तो बच्चा अपने सभी अगल बगल के लोगों के, माता पिता, भाई बहन, सभी को संबोधन करने के पास उसके पास शब्द होते हैं, जैसे मामा, चाचा, पापा, दादा, अगल बगल खाने की चीज़ों के नाम भी उसको पता होते हैं। और वातावरण में जाता है या परिवेश में जाता है या गांव में, समाज में जाता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को वो जानता है। और दूसरी चीज़ है सहपाठियों के साथ सीखने का अवसर देना। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये भूल कर देते हैं कि बच्चे को ऐसे
तेज़ बच्चों के साथ नहीं बैठाते हैं, कभी कमज़ोर बच्चों को अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को अपने साथ बैठाकर उनको शिक्षण कार्य कराना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बच्चे सीखने के लिए स्कूल में जाते हैं तो उन्हें वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे खेल गतिविधियाँ, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से यदि हम उनको अध्ययन कराते हैं तो उनका मन लगता है, उनकी रुचि बढ़ती है, सीखने की ललक बढ़ती है और वो बच्चा धीरे 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 करके वो मनोरंजन करते हुए सीखना शुरू करता है। सभी बच्चों का जुड़ाव, बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो एक दूसरे से अपरिचित होते हैं और जब स्कूल में आते हैं एक दूसरे से परिचित होते हैं तो उनका एक समूह बनता है और समूह में यदि उनको हम बैठा कर बताएं तो एक दूसरे के माध्यम से वो जल्दी सीखते हैं। मौके पर प्रोत्साहन देना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब बच्चा कुछ सीखता है उसको हम शाबाशी देते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं तो बच्चा बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। वहीं अगर हम बच्चे को डांट देते हैं तो उसकी जो जिज्ञासाएँ होती हैं वो दबने लगती हैं और जब जिज्ञासाएँ दब जाती हैं तो बच्चा कुंठित हो जाता है और आगे चलकर उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है कि बच्चा अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाता है। मातृभाषा का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करना। कभी कभी बच्चे गांव के परिवेश से आते हैं, उनकी मातृभाषा दूसरी होती है, घर में बोली जाने वाली भाषाएं दूसरी होती हैं, वो हिंदी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं तो उनकी भाषा में पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है वो कौन सी लैंग्वेज किस भाषा में बात करते हैं, किस भाषा में समझते हैं। तो एक शिक्षक को भी चाहिए कि सबसे पहले वो उनकी मातृभाषा से कोरिलेट करे और बातचीत करे उनसे और उनकी बातों को समझकर उस भाषा में यदि शिक्षण कार्य किया जाए शुरुआती दौर में तो बहुत प्रभावी होगा। सतत आकलन, सतत आकलन मीन्स कि जब हम बच्चे को कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं तो उसका बीच बीच में हम आकलन करते चलें। शिक्षण के दौरान उनको पता चलते चले कि बच्चे को क्या चीज़ नहीं समझ में आई, उसको मार्गदर्शन देना है, उसको आगे बढ़ाना है। इस तरह से ये आपको इन 7-8 बातों को यदि आप ध्यान से नज़र से साथ में उसको लेकर चलते हैं तो आपकी शिक्षण एकदम प्रक्रिया बहुत प्रभावी होगी और आप बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा अंत में लाइक करिएगा। धन्यवाद।